आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले को आज की तारीख पर जिन लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है कि ईसाई धर्म मानने वालों को अड़चन ख़त्म की जाएगी। दोस्तों, इस तरह की बात करने वाले लोगों को आने वाले समय पर यानी कि कुछ दिन के बाद इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और आज जो जिस तरीक़ा से जो कई लोग जो आपको याद होगा, ये लोगों की कुछ दिन के बाद बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि ये मुद्दा राजनीति पर अपना चेहरा चमकाने के लिए ही सही है और सामाजिक स्तर पर जो असली लड़ाई की जो लंबे समय तक इस मुद्दा को आदिवासियों को भटकाया नहीं जा सकता है। क्योंकि आज की तारीख पर भले कई लोगों को लग रहा है कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को उनकी अड़चन से ख़त्म की जाएगी, आने वाले समय में डिलिस्टिंग होगी। लेकिन जो मांग कर रहे हैं ना, ये लोगों की ही अपने मुद्दा से ही ये लोग भटक जाएंगे। यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, इन लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पुराने वीडियो में भी मैंने आप सबको यही बताया था कि आप उनकी एक लिस्ट डाटा आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इनको ना आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि कुछ इसी तरह से ही आज से कुछ साल जब हमने यूट्यूब की जर्नी को जब हमने स्टार्ट नहीं किया था, तब से हमारे झारखंड पर कुछ इसी तरह से मुद्दा चल रही थी। लेकिन जब मैंने ऐसा चीज़ों को जब मैंने देखा अपने चैनल पर सोशल मीडिया के ज़रिए, जब इस बात को जब हमने मुखरता के साथ आवाज़ उठाया, तो हमारे झारखंड पर ऐसा चीज़ों बंद होने लगी। अर्थात उन लोगों ने अपना जो जो उन लोग का ट्रैक है, वही ट्रैक इन लोगों ने बदल लिया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए ये मुद्दा अपने खुद को चमकाने के लिए सही है, लेकिन लंबे समय तक इस मुद्दा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ये तो सत्य है और इसी मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज सबसे ख़ास चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। आज जब 12 बजे रात यानी कि 30 नवंबर को मेरे पास एक नोटिस आता है यूट्यूब की तरफ से कि हैप्पी एनिवर्सरी ऑन यूट्यूब, यू हैव गिवन द वर्ल्ड 6 ईयर्स ऑफ वीडियो कंटेंट बनाने में। मतलब यूट्यूब ने मुझे इस बात के लिए कहा दिया है कि हैप्पी एनिवर्सरी डे, क्योंकि 6 साल हो गई है और 6 साल में आपने हमारे साथ जो यूट्यूब के साथ जो आपने समय दिया है, इसके लिए आपको थैंक यू कह रहा है हमको। और हालांकि मेरा ये जो थैंक यू का जो पात्र है, ये आप सब क्या ही है और मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने ईमेल तो पहली बार देखा है कि 6 साल के बाद भी मुझे यूट्यूब ने मुझे याद किया है, मतलब इस बात के लिए रेगुलर के तौर पर मुझे गिना गया है कि आप 6 साल तक आपने यूट्यूब की जर्नी को आपने बरकरार रखा है। और इस बात को देख कर के, इस बात की जो नोटिस मेरे पास आने के बाद मुझे काफ़ी उत्साहित हुआ और इसीलिए हम लोग लगातार बरकरार रखेंगे ही यूट्यूब की जर्नी पर। 6 साल तो मेरे गुजर गई है, अब आने वाले समय पर भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे आप लोगों की मदद, आप लोगों की जो प्यार को हमें समझने के लिए फिर से हमें 6 साल फिर लगना पड़ेगा। और ख़ास करके राजनीति की हर रुकावट को समझने के लिए, झारखंड की दिशा दशा को समझने के लिए, आदिवासियों की जन मुद्दे को समझने के लिए, पब्लिक की जन मुद्दे को समझने के लिए दोस्तों मुझे और फिर 6 साल मुझे लगना पड़ेगा। और 6 साल में मुझे क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ पाएंगे, क्या कुछ खोएंगे, ये तो मैं आपके सामने शेयर करूँगा ही। और इसीलिए आज के तारीख पर हमारे झारखंड पर ख़ास करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों ही हैं जो उनके द्वारा भी अपने अपने लोगों में कुछ माने खुद को अलग होने की प्रयास करते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, करके भी नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों से आपको आने वाले समय पर खुद अपने लोगों को बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने लगातार आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की उनकी आवश्यकताएं, कई सारे लोग उन बातों को ना कह करके लोगों को भटकाने की प्रयास करते हैं। ऐसा चीज़ों को हमने आपको ही बताया है और ऐसा चीज़ को जो लोग भटकाने के प्रयास करते हैं, खास करके डबल फ़ायदा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, को ले रहे हैं, अड़चन का फ़ायदा ले रहे हैं, ये सारे चीज़ों को अगर आपको जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो गूगल पर सर्च कीजिएगा आदिवासी ईसाई धर्म क्यों मानते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों,
आदिवासी ईसाई धर्म क्यों मानते हैं, ये आप गूगल पर भी अगर आप सर्च करते हैं ना तो हमारी ही वीडियो नज़र आएगी, हमारी ही आएगी। और उन चीज़ों को मैंने विश्लेषण करने के प्रयास किए हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। बाकी लोगों को कहने से भी वो लोग बचते हैं। ख़ास बात यह है, बहुत सारे लोगों को आरक्षण का लाभ ले रहा है, लेकिन धार्मिकता के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये बात आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और आज की तारीख पर क्या कह रहे हैं ना, सरना सनातन एक होने की जो लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों से ज़रा बच के रहिएगा, ज़रा बच के रहिएगा। क्यों बच के रहने की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे आदिवासियों के धर्म को अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्गीकृत किया गया है। एबोरिजिनल आदिम समुदाय है ना, इस तरह की अनेक कई कैटेगरीज बनाई गई है। यहाँ तक कि आदि धर्म तक की भी पिछले रामदयाल मुंडा ने भी इस चीज़ का चर्चा किया है। लेकिन उनके देहांत होने के बाद क्या करते हैं, सरना सनातन एक है का ये लोग नारा देते हैं। ज़रा सोचिए, आप यूँ समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी सूची तैयार करके, शेड्यूल ट्राइब की सूची तैयार करके उनको किस ट्रैक पर लोग ले जाना चाहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उन ट्रैक से भी अलग में रहने की पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को जानबूझ करके सरना सनातन की एक मांग कर रहे हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति आज के डेट पर कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हमारे पूर्वजों ने सरना सनातन एक था का इन्होंने मान्यता, अगर खुद को ये मानते हैं, तो उन लोगों से आप एक ही सवाल करिएगा कि यदि सरना सनातन अगर धर्म एक ही है आदिवासियों के लिए, तो फिर आज की तारीख पर अलग से धर्म कोड, सरना धर्म कोड की मांग ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरना सनातन तो एक ही है। ये लोग खुद को अपने आप को पहले से हिंदू ही कहते हैं। आज ऑलरेडी हिंदुओं के लिए धर्म कोड बनाई गई है, लेकिन वो लोग उससे भी जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख पर सच बताऊं तो दोस्तों, आदिवासियों को कन्वर्जन करने की प्रयास कर रहे हैं, सरना से सनातन की ओर ले जाने की प्रयास करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर भी आज की तारीख पर हमारे झारखंड ही नहीं, पूरे अगल बगल के ज़िलाओं पर, अगल बगल की स्टेट पर लोग इस बात पर बोलने से भी बचने लगते हैं और ख़ुद को ये कहने लगते हैं कि आदिवासियों की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी रीति विधि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग अपने आप में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं, ईसाई धर्म मानने वालों पर आरोप लगाया जा रहा है, पादरियों पर आरोप लगाया जा रहा है, प्रचारकों पर आरोप लगाया जा रहा है। जिन लोगों ने सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही चीज़ों की विश्लेषण किया है, ऐसे लोगों पर आरोप लगाया जाता है। और इस बात कहते हुए मुझे एक चीज़ से याद आती है दोस्तों, हमेशा ना अच्छे चीज़ों पर कुल्हाड़ी मारी जाती है, और जो पेड़ जो लंबे होते हैं ना, उसी पर ही छाँव लगती है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले समय पर, जो आज की तारीख पर जो ईसाई धर्म मानने वालों के प्रति जिस तरीक़ा से जो अनर्गल बयान, बेबुनियाद बातें जो बयान करते हुए अपने चेहरा चमकाने की प्रयास कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय पे आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। और ये मुद्दा से वो लोग अपने आप भटक जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा मंजिल तक उनको नहीं पहुंचा सकती है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि उनको शहीद का दर्जा इस मुद्दा से नहीं मिल सकती है। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और किसी अंधभक्त को अगर समझाना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल के बारे में तो आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करके आप उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं, उन अंधभक्तों तक, कि हमारे झारखंड पर जो सरना सनातन के नाम पर जो लोगों को लड़ाया जा रहा है, अगर सरना सनातन एक ही है भैया, तो अलग से धर्म को वर्गीकृत करवाने की क्या आवश्यकता थी? उन लोगों से ये बस आप सवाल करिएगा। धन्यवाद।